और यहाँ आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को हुक्म दिया है कि आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को तबाह कर दिया जाए। जवाब में ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि तेज़ रफ्तार ईरानी कश्तियाँ और समंदरी ड्रोन्स अमरीकी बहरिया के जहाज़ों को तबाह करने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी फौजी आबनाए हुर्मुज तक पहुंचने की हिम्मत तक नहीं करते, क्योंकि वो देख चुके हैं कि उनके इंतहाई जदीद समझे जाने वाले जहाज़ों के साथ क्या हो चुका है। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि बारूदी सुरंगों की सफाई करने वाले बहरी जहाज़ अपना काम 3 गुना बढ़ा दें। उन्होंने दावा किया कि दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज़ समंदर की तह में जा चुके हैं। आबनाए हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा करते हुए ट्रंप ने ईरानी समंदरों की नाकाबंदी जारी रखने का भी ऐलान किया। एक दूसरे बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। सख्त गिर अनासिर मैदान जंग में नाकाम हो रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियां और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने सदर ट्रंप के बयान पर मुश्तरका बयान में जवाब दिया है। दोनों ने कहा है कि ईरान में ना कोई बुनियाद परस्त है, ना कोई मयानारो। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं और रहबर मौज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारे मुजरिम को पछताने पर मजबूर कर देंगे। इससे पहले ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा था कि ईरान की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और समंदरी ड्रोन्स अमरीकी बहरिया के जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी आबनाए हुर्मुज तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके इंतहाई जदीद समझे जाने वाले जहाज़ों के साथ क्या हुआ। अमरीकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज, सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी के बाद अब अमरीकी वजीर बहरिया जॉन सी फेलन को भी ओहदे से फारिग कर दिया गया। कोई वजह भी नहीं बताई गई। अमरीकी बहरिया इन दिनों ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रही है, जो उसकी अपनी तारीख की बड़ी कार्रवाई है। बरतानवी खबरसा एजेंसी के मुताबिक फेलन की बरतरफी की वजह वजीर जंग पीट हेग्सेथ, नायब वजीर जंग और दूसरे आला ओहदेदारान के साथ उनके खराब ताल्लुकात थे। अमरीकी अफवाज ने बहर हिंद में कार्रवाई करते हुए बहरी जहाज MT मैजेस्टिक को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया है कि जहाज MT मैजेस्टिक ईरान से तेल ले जा रहा था। अमरीकी महकमा जंग ने कहा, आलमी सतह पर मेरीटाइम कवानीन की नफाज को जारी रखेंगे ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स और ऐसे जहाज़ों को रोक सकें जो ईरान की मदद कर रहे हैं। इससे पहले अमरीकी फौज ने पीर को ईरानी परचमबरदार बहरी जहाज MV तोस्का पर हमला करके उसे कब्जे में ले लिया था। जहाज पर कब्जे की वीडियो भी जारी की थी। और ताज़ा तरीन खबर है कि 2 मज़ीद खाली ऑयल टैंकर्स ने आबनाए हुर्मुज से गुजरे हैं। 2 मज़ीद खाली ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज से गुजर गए हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक इनमें से एक जहाज़ जर्मन कंपनी के तहत ऑपरेट किया जाने वाला टेमा एक्सप्रेस है। दूसरे जहाज़ LB एनर्जी पर पैनामा का परचम लगा हुआ है। 2 मज़ीद खाली ऑयल टैंकर्स ने आबनाए हुर्मुज से गुजर गए हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक उनमें से एक जहाज़ जर्मन कंपनी के तहत ऑपरेट किया जाने वाला टेमा एक्सप्रेस है। दूसरे जहाज़ LB एनर्जी पर पैनामा का परचम लगा हुआ है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जा करने की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। दोनों जहाज़ अमरीका या इसराइली नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी है। पेंटागन हुक्काम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज से बारूदी सुरंगें साफ करने में 6 माह का वक्त लग सकता है। बरतानवी रोजनामे द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को दी गई खुफिया ब्रीफिंग में बताया गया है कि 6 माह की यह मुद्दत उस वक्त शुरू होगी जब अमरीका ईरान तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। अखबार ने लिखा है कि इस ब्रीफिंग ने बहुत सो खुसूसन रिपब्लिकन्स को चौंका दिया, जो पहले ही नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन से पहले आबनाए हुर्मुज की बंदिश की मासी असरात की वजह से परेशान हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की इजाज़त लेने में एक हफ्ता रह गया। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत अमरीकी सदर कांग्रेस की इजाज़त के बगैर कोई जंग शुरू करते हैं, लेकिन लाजिम है कि 60 दिन में कांग्रेस से उसकी इजाज़त ली जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में जंग की हिमायत तेज़ी से कम हो रही है। साथ ही साथ अमरीकी फ़ौज ने जंग के लिए मज़ीद $200 अरब मांग रखे हैं। अमरीकी बमबारी से ईरान में तबाह मिनाब के शजरा तैयबा स्कूल के तमाम शोहदा की शनाख्त हो गई है। सिर्फ एक बच्चा मकान नासरी अब तक लापता है। उसके वालिदैन आज भी उसकी तलाश में हैं। ईरानी हुक्काम ने वालिदैन को आगाह कर दिया कि मकान नासरी का केस बंद कर दिया गया है। मार्का हक में हमारे जवानों ने बहादुरी की आला मिसालें कायम की। दुश्मन से बहादुरी से लड़ने वाले कैप्टन हुज़ैफा गाजी का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। दुनिया ने देख लिया कि कौन जीता और कौन हारा। दुश्मन के ड्रोन्स के साए में मिशन मुकम्मल करने वाले कैप्टन अरबाज खान खिलजी ने बताया कि दुश्मन के ड्रोन्स के बावजूद फायर मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। टॉप ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। कराची में डिजिटल करेंसी लूटने की एक और वारदात हुई है। कराची से लाहौर जाने वाले मुसाफिर से एयरपोर्ट के करीब नामालूम मुल्जिमान मुसाफिर से डिजिटल करेंसी लूट कर फरार हो गए हैं। कराची में डिजिटल करेंसी लूटने की एक और वारदात हुई है। कराची से लाहौर जाने वाले मुसाफिर से एयरपोर्ट के करीब नामालूम मुल्जिमान मुसाफिर से डिजिटल करेंसी लूट कर फरार हो गए हैं। कराची में वाक़या पेश आया है। डिजिटल करेंसी लूटने की एक और वारदात हुई। कराची से लाहौर जाने वाले मुसाफिर से एयरपोर्ट के करीब नामालूम मुल्जिमान मुसाफिर से डिजिटल करेंसी लूट कर फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ आहनी दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म का चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली जियांग के साथ नेक तमन्नाओं का इज़हार। मसनूई जहानत प्रोजेक्ट पर कराची के नौजवान की जहानत काम कर गई। सौले आसिफ की 3 शरीक पार्टनर्स के साथ बनाई गई AI कंपनी कर्सर की $60 अरब कीमत लग गई। ये कीमत लगाई है दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क की कंपनी ने कर्सर नामी AI स्टार्टअप कंपनी $60 अरब में खरीदने का ऑप्शन हासिल कर लिया है। कर्सर की मुकम्मल खरीदारी $60 अरब जबकि शराकत की कीमत $10 अरब बताई गई है। कराची के नौजवान सौले आसिफ समेत कर्सर के 4 शरीक बानी 30 साल से कम उम्र हैं। उनका बनाया गया AI प्रोजेक्ट कर्सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए कोडिंग को खुदकार बनाने पर काम करता है। कर्सर के टूल्स पर आज दुनिया भर की 50,000 से ज़ायद कंपनीज के लाखों डेवलपर्स काम कर रहे हैं। कर्सर का सालाना मुनाफा $1 अरब है और उसे तेज़ी से तरक्की करने वाली AI कंपनीज में शुमार किया जा रहा है। अमीर तरीन लोगों पर रिपोर्ट करने वाले अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने सौले आसिफ के असासों की मालियत $1.3 अरब बताई है। मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी इश्तियाल अंगेजी पर शदीद तशवीश का इजहार। बैतुल मक़दिस की तारीखी और कानूनी हैसियत बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात के मुश्तरका बयान में इसराइली बस्तियों की तोसी और नई आबादकारी मनसूबों की मंजूरी की मजम्मत दी गई और मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमलों पर तशवीश का इजहार किया गया। 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इक़दामात रोकने का मुतालबा किया गया। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत का भी अहादा किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरिया के मुस्ताफ़ी वज़ीर जॉन फेलन से मुतालिक कहा है कि जॉन फेलन पुराने दोस्त और कामयाब बिजनेसमैन हैं। उन्होंने जो बाइडन के दौर में ख़राब होने वाली अमरीकी बहरिया को ठीक करने में अमरीका की मदद की। अब जॉन फेलन और दूसरों की मदद से हमारे पास दुनिया की बेहतरीन बहरिया है।
ट्रंप ने कहा कि वो मुस्तकबिल में जॉन फैलन को एक बार फिर ट्रंप इंतजामिया का रुकन बनाना चाहेंगे। ईरानी कौंसल जनरल महरान मोहद्दफर का कहना है कि अमरीका ईरान से गैर मंतकी मुतालबात नहीं कर सकता। अमरीका की धमकी आमेज़ रवैये से सफारतकारी नाकाम हो रही है। सालिसी की दयानतदाराना कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। अल्लामा इकबाल काउंसिल के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद चीमा का कहना है कि ईरान ने अमरीका को चारों शाने चित कर दिया और चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा है। लाहौर से इरफान नज़ीर रिपोर्ट कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल कौंसिल के ज़ेर इत्माम बयाद इकबाल तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी ईरानी कौंसिल जनरल का शानदार इस्तकबाल किया गया। हाज़रीन उनकी आमद पर खड़े हो गए और कई मिनट तक तालियां बजाते रहे। अपने खिताब में महरान मोहद्दफर का कहना था कि अमरीकी रुकावटों की वजह से मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हुए। ईरान ताकत से अपना दफा करेगा। ईरानी तहजीब को मिटाने की धमकी देने वाला ट्रंप खुद 5000 साल ताख़ीर से पहुंचा है। अमेरिका बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी को जारी नहीं रख सकता, नाकाबंदी में तेज़ी नहीं ला सकता। 5000 साल से ज़्यादा तहजीबी और तारीखी मंजर रखने वाले ईरान को जंगी जराइम और पत्थर के ज़माने में वापस भेजने की धमकी नहीं दे सकता। अपने गैर माकूल मुतालबात पर इसरार नहीं कर सकता और उसके साथ अमन पसंदी का इशारा नहीं दे सकता। अल्लामा इकबाल कौंसिल के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद चीमा का कहना था कि कलाम इकबाल गुलामी से निजात का रास्ता है, मगर भी तहजीब को सिर्फ इकबाल ने समझा। मुस्लिम दानिशवर मुत्तफिक हैं कि शर्क व गर्ब के तमाम मुस्लिम शायरों और मुफक्करीन और दानिशवरों में से मगरबी तहजीब का असल एजेंडा और असल हदफ अगर कोई सही मानों में समझा है तो उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। तकरीब से हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर इकरार अहमद खान, डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारक, डॉक्टर उज़्मा ज़मी और सैयद तनवीर अब्बास ताबिश ने भी खिताब किया। तकरीब में यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के साथिया और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। हैदराबाद के इलाके फुलेली में शादी के घर में उस वक्त सफ़े मातम बिछ गया जब तकरीब में शिरकत के लिए आए 3 बच्चे करंट लगने से जाँ बहक हो गए। तफसील बताएंगे अली नहीं। टंडो तैयब में वाक़े एक मकान में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए शहदादपुर से आए 3 बच्चे घर की छत पर सोने के लिए गए थे। पड़ोसी ने जियो न्यूज़ को बताया कि बच्चों को छत पर जाने से रोका था, लेकिन सुबह 6:45 बजे के करीब एक बच्चे ने छत के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों को छू लिया। बचाने के लिए साथ में मौजूद 2 बच्चे भी करंट लगने से जाँ बहक हो गए। लाइट का टाइम है यहाँ पे 5:45 जाती है तो 7:45 आती है सुबह, तो उनको ये टाइमिंग पता नहीं था जब तक वो सो रहे थे। होते हुए एकदम उनकी आँख खुली, एक बच्चा गया है तार के पास, एक तार से उसके ये जो सीना है ना बिल्कुल वो ऐसे ही चिपक गया था। उसको बचाने के चक्कर में दूसरे ने हाथ रखा तो वो दोनों लड़के भी ऐसे एक्सपायर हो गए। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि इस इलाके के अंदर किस तरह से हाई वोल्टेज तार घरों की छतों के ऊपर से गुजर रहे हैं। बाद छतें ऐसी हैं कि उन छतों के ऊपर से तार बिल्कुल लगकर गुजर रहे हैं। एक्सियन हेस्को सुहेब शेरवानी का कहना है कि हाई वोल्टेज तारों की तनसीब के बाद लोगों ने गैर कानूनी तामीरात की, जिसके बाइस बिजली की तारें घरों की छतों और दीवारों के इंतहाई करीब आ चुकी हैं। हमारी जो लाइन है इसको की वो अपनी जगह इंटेक्ट है, लाइन हमारी कोई तार वगैरह नहीं गिरी। ये जो बच्चे आए हुए थे शहदादपुर से आए हुए थे, इनको पता नहीं था, तो ये छत पे चढ़े हैं। छत पे चढ़ के इन्होंने 11,000 की तार को पकड़ा है, जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। हैदराबाद में जहाँ भी इंक्रोचमेंट लोगों ने की हुई है और 11 kV की लाइन जो है अपने घरों के अंदर ले ली है, पोल अंदर ले लिए, उनसे गुजारिश है कि खुदारा ये इंक्रोचमेंट ख़त्म करें। आज इस घर में वलीमा था, लेकिन अब घर पर ताला है और तमाम अफराद सांगड़ में बच्चों की तदफीन में शरीक हैं। टंडो तैयब में होने वाले इस अलमनाक हादसे पर इलाके की फिजा सोगवार है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। जुनूबी लबनान पर इसराइली हमले में शहीद खातून सहाफ़ी अमल खलील की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा जुनूबी लबनान के इलाके विसारिया में अदा की गई। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा है कि अमल खलील ने इसराइली हमले में ज़ख्मी होने के बाद अपने वालिदैन और लबनानी फ़ौज को मदद के लिए टेलीफोन किया था। CPJ के मुताबिक अमल खलील अपने साथियों के साथ ज़ख्मी हालत में 7 घंटे तक मलबे तले दबी रहीं
उनकी मदद के लिए आने वाले रेस्क्यू इदारों को भी इसराइल ने हमलों का निशाना बनाया। लबनानी वजीर आज़म ने अमल खलील पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दिया है। उधर लबनानी वजीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा है कि उनका मुल्क लबनान से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला से पहले किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेगा। लबनानी अवाम ऐसे नाम नहाद बफर जोन में नहीं रह सकते जहां इसराइली फ़ौज मौजूद रहे। लबनानी अवाम को घरों को वापसी की इजाज़त ना हो और तबाहशुदा गाँव देहात की असर-ए-नौ तामीर ना कर सकें। वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में नवाफ सलाम ने कहा कि उनका मुल्क इसराइल के साथ मुज़ाकरात में इस यकीन के साथ शरीक हो रहा है कि अमरीका उनका हिस्सा है और उसका इसराइल पर असर है। लबनानी रुकन असम्बली निजात ऑन का कहना है कि हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना रातों रात मुमकिन नहीं है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि वो लबनान की माली मदद के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए तैयार हैं। माली मावनत से लबनानी फ़ौज की मदद होगी और तबाहशुदा जनूबी लबनान की बहाली में मदद मिलेगी। कब्रसी सदर से गुफ्तगू के बाद मैक्रोन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस की तारीखों का ऐलान लबनान से मशवरे के बाद करेंगे। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, कराची किंग्स के खुशदिल शाह की शानदार बैटिंग। सिर्फ 14 गेंदों पर 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 44 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ अहम तरीन मैच में अपनी टीम को फतह दिलाई। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 199 रन बनाए थे। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्स बैंक का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर हो रहे हैं।